हेलो दोस्तों, आप सभी का अपनी युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों 100 वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे, परीक्षा में बार बार आए हुए प्रश्न ही कराएंगे। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर और उसमें बहुत ही जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है अकबर के शासन के लिए। दोस्तों अकबर के शासन काल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी फारसी भाषा के किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों जो हमारी क्या तारीख ए अकबरी फारसी भाषा के किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी, तो ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी, आरिफ कधारी के द्वारा लिखी गई थी। अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या दोस्तों डायनेमो परिवर्तित करता है कि दोस्तों आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन दोस्तों, डायनेमो। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा लगाया जाता है, ये हमारा आंसर है दोस्तों जाइलम ऊतक के वार्षिक क्या दोस्तों वलियों की गिनती करके दोस्तों इसका पता लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है, पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों क्या होता है, आहार वहन करता है। ठीक है दोस्तों, किसके वजह से, फ्लोएम की वजह से। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पेड़ पौधों में क्या दोस्तों जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य है। दोस्तों क्या है, जल व खनिज लवणों का वहन करना। ठीक है दोस्तों, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों जातक कथा जो थी वह हमारी किस भाषा में लिखी गई थी, पाली भाषा में लिखी गई थी। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जातक कथाओं में किसका वर्णन है। दोस्तों किसका है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है किसमें, जातक कथा में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, चैनल 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। दोस्तों किसको पृथक करता है, क्या दोस्तों मिनिकाय द्वीप दोस्तों क्या, लक्षद्वीप भारत को, या दोस्तों ठीक है दोस्तों मिनिकाय द्वीप जो है जो दोस्तों मालदीव से है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नींबू का यहाँ पे क्या है, नींबू का डायबेक रोग का कारण होता है। दोस्तों क्या, तावा की कमी के कारण। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। दोस्तों छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई हुई की पत्ती में गति होती है दोस्तों क्या होती है, कंपाकुशन की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तकला माकान। दोस्तों माकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों भाई कहाँ जाता है, हमारा चीन में हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों भाई कौन सा हमारा हो जाता है, दक्षिणी अमेरिका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दोस्तों, यूफोर्बिएसी कुल की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। दोस्तों कौन सी होती है, जेट्रोफा होती है, जेट्रोफा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है, सेब से। बात करते हैं गोबी मरुस्थल स्थित है दोस्तों कहाँ, मंगोलिया और चीन में। कहाँ दोस्तों, मंगोलिया और चीन में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों कौन थे, मोरारजी देसाई थे। ये तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। दोस्तों कितना होता है, 107 सेंटीमीटर या 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों किसके लिए, ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए हमारी प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों, भीमबेटका। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भाई कहाँ हो जाती है, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत भवन कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत भवन जो है वह भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे। दोस्तों कौन थे, चार्ल्स कोरिया थे। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? दोस्तों भाई हमारा होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले दोस्तों इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ जो है वह भूकंप को रिकॉर्ड करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किसके द्वारा? दोस्तों रिएक्टर पैमाने के पर किया जाता है, रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? दोस्तों गुरु रामदास था। कौन? क्या नाम था? गुरु रामदास, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया था? दोस्तों हम भारत के लोग, दोस्तों संविधान में इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? संविधान की प्रस्तावना में किया गया था। प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो ये हमारे किस में है? भाग 3 में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारत का प्रधानमंत्री बनने की आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र की बात करते हैं तो 25 वर्ष है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान की संरक्षक की अगर बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम यानी कि जन्म होता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा की थी? दोस्तों त्रिस्तरीय जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है कैसी है? त्रिस्तरीय है। तो त्रिस्तरीय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? दोस्तों वह राप्ती नदी पर स्थित है हमारा क्या? गोरखपुर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? दोस्तों कार्ल मार्क्स को जाता है, कार्ल मार्क्स को जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? दोस्तों कौन हो जाते हैं? एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी, चेचक के टीके की। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों वह की गई थी जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाई दोस्तों किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये दोस्तों हमारा हुआ था 1953 में। कब दोस्तों हुआ था? 1953 में पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, गोविंद वल्लभ पंत सागर दोस्तों जलाशय कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ जाता है? उत्तर प्रदेश, रिहंद नदी पर यह स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, रानी का दोस्तों स्टेप वेल जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, कहाँ स्थित है? भाई दोस्तों कहाँ स्थित है? गुजरात में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? दोस्तों भाई किसके द्वारा कराया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है पंचायत चुनाव। बात करते हैं नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। भाई दोस्तों कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे क्या है? निकोलो कोटी का कौन था? दोस्तों इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। तो भाई दोस्तों था कौन? निकोलो कोटी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा निर्धारित करती है कौन? रेड क्लिफ। बात करते हैं गूगल के संस्थापक कौन है? दोस्तों कौन है? लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों? लिटमस किससे प्राप्त होता है? दोस्तों लाइकेन से प्राप्त होता है क्या? लिटमस। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, क्रिकेट का मक्का दोस्तों क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? दोस्तों लाइस इंग्लैंड को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह यंत्र रखती हैं? दोस्तों कौन से वृक्ष नुमा रखती हैं? ये यंत्र रखती हैं, अपवाह यंत्र है। आगे बढ़ेंगे,
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? रणजीत सिंह थे। आगे बढ़ते हैं, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कहाँ थी? लाहौर में थी। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। संप्राय मैदान संबंधित है दोस्तों, नदी से संबंधित हो जाएगा। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? कौन सा? यकृत यानी कि लीवर जो होता है वह पीलिया रोग से प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। किसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? काली मिट्टी जो होती है इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया दोस्तों? कब शामिल किया गया था? 1900 में किया गया था दोस्तों, पेरिस में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसे? इलाहाबाद दोस्तों, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है दोस्तों। नया नाम क्या पड़ गया है इलाहाबाद का? प्रयागराज। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। दोस्तों हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी दोस्तों? सम्राट अकबर की जो हमीदा बानो बेगम जो माँ थी वह किसकी थी? सम्राट अकबर की थी। आगे बढ़ेंगे, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई दोस्तों? 1945 में प्रस्तुत की गई। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है दोस्तों? नर्मदा नदी है वह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? अनेमुदी। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 2696 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? किस पर? अन्नामलाई की पहाड़ी पर यह स्थित है। क्या दोस्तों? अमुदी, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? वैरन द्वीप की बात करते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था दोस्तों? किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध था। क्या दोस्तों? चिपको आंदोलन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क। इतनी बात क्लियर। तो आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों मिलते रहेंगे आप लोगों को कल की क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।